हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के बीच फिर से ईबीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन का एक नया मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि मॉक टेस्ट का समापन जो है 2016 में हुआ था। तो चलिए इससे रिलेटेड ईबीएस के 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और आप लोग 15 में जो है खुद से कितना सॉल्व कर पाते हैं वो आप लोग लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो है दोस्तों वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये सीटेट फरवरी 2026 के लिए। तो आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए आज के प्रथम प्रश्न की ओर। तो आज का प्रथम प्रश्न है, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। यानी कि यहाँ बोला कि कौन सा जीव है जिसका दृष्टि जो श्रेष्ठ होता है, जो मनुष्य से 4 गुना अधिक देख सकता है। वो जो है दोस्तों 3 जीव होते हैं, पहल चील, गरुड़ और गिद्ध। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत बार सीटेट में पूछा गया है, जो कि यह है झूम खेती के बारे में। तो चलिए, लिखा है, दिए गए खेती के विवरण को पढ़िए तथा सही ढंग को पहचान कीजिए। तो इसका कुछ विवरण इस प्रकार दिया हुआ है, ये आप लोग देख लीजिए। एक फसल को कटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग आता है उसे उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरक बनाती है। यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है, तब उसे हल्का खोदा जाता है और भूमि को जोता नहीं जाता है और उसमें बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो वो कौन सा खेती हुआ? तो पहला ऑप्शन में है सिंचाई खेती, सहकारी खेती, और चौथा सीढ़ीनुमा खेती। तो इस प्रकार का जो दोस्तों खेती है उसको झूम खेती कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों सीटेट में बहुत बार, अनगिनत बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र को बजाता है तो सांप उनकी ध्वनि पर अपने सर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। क्योंकि दोस्तों सांप को जो है कान तो नहीं होते हैं जो सुनेंगे, उसके जो कंपन होता है बीन बजाने का, कंपन से जो है वह प्रतिक्रिया करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। और दोस्तों आज आप लोगों के बीच एक ऐसा सेट लेकर के आए हैं जो कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे हर बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन है। तो पहला ऑप्शन में यह सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। जी नहीं, इस प्रकार के परिवार नहीं होते हैं, सही नहीं है। यहाँ पर बोला सही नहीं है, तो ये तो यहीं पर गलत हो जाएगा। और तीसरा है, सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। तथा परिवार केवल एक ही प्रकार से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल ही सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होता है। दोस्तों परिवार के 2 प्रकार होते हैं और यहाँ पर बताया गया है बस एक प्रकार के बारे में, तो इसीलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिएगा उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति डैश होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करती है, क्षारीय, उभयधर्मी, उदासीन और अम्लीय। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है अम्लीय और बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। उससे पहले दोस्तों यदि आप लोगों को चीज़ें अच्छी लग रही है और समझ में अच्छी से आ रही है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर इसी प्रकार के वीडियो ज़रूर आते रहता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका अध्ययन करेंगे? तो पहला ऑप्शन हो गया बच्चों की रुचियों का अध्ययन हो, दूसरा लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचि कर लगे, और तीसरा इनमें मूल्यवान सामग्री ली हो, और चौथा सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी कि 3 जो है इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, 2 और 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिएगा उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलयन शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है? तो पहला ऑप्शन में प्रोडो के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकता है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा, बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। तीसरा, बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने में अधिक सीखते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें बोल रहा है कि केवल एक कथन को छोड़ के, तो इसका जो ऑप्शन 1 है, प्रोडो के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता में अधिक ज्ञान और निर्माण में सहायता मिलती है, सबसे बेहतर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं उसके बाद अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो पहला ऑप्शन है निर्धारित मापनीय दंत कार्य, कागज पेंसिल परीक्षण और मौखिक प्रश्न। तो इसमें बोला है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा निर्धारण मापनीय, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिएगा उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों ये 70 नंबर का जो प्रश्न है ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ इस क्वेश्चन का जवाब जो है आप लोगों को देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप लोग ज़रूर जवाब दीजिएगा अगर आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बेहतर है तो। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वे वृद्धि लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं? तो उपयुक्त प्रश्न पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? तो प्रयोग, चर्चा, प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति। यहाँ पर अगर होता कि संभावना है तब चर्चा या अभिमुखी प्रश्न पूछना होता, लेकिन यहाँ पूछ रहा है नेगेटिव, तो नेगेटिव का नेगेटिव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चों को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है, शिक्षक का शैक्षणिक अभिप्राय नहीं है। यहाँ पर भी नेगेटिव यानी कि नहीं पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है, बच्चों को पूर्ण चक्रण अनुप्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय लेना, कक्षा में सृजनात्मकता का विकास करना। तो इसमें नहीं पूछ रहा है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नहीं का नेगेटिव यानी कि कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय लेना, ये एक नेगेटिव है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को पढ़िए। तो बोला है निम्नलिखित को पढ़िए, मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुकरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्ति क्या थी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा, ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर होगा। तो यहाँ बोला मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाए, शिक्षकों का स्वाकलन। तो दूसरा ऑप्शन है बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्वाकलन, जो कि बिल्कुल सही है, जिसमें बच्चे और शिक्षक जो है दोनों गतिशील है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा रुखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिनाई होती है, परिभाषाओं पर बल देती, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। तकनीक और औपचारिक होनी चाहिए। और चौथा, बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल ही सही है, जो कि वास्तविक दुनिया से रिलेटेड है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं के रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहे। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है सृजनात्मकता का विकास करना, जो कि बिल्कुल सही है, अवलोकन का विकास करना, ये भी बिल्कुल सही है, वर्गीकरण कौशल का विकास करना, ये भी बिल्कुल सही है, डाटा संग्रहण का विकास करना। तो कौन सा कथन सही है? तो ये 4 को छोड़ करके 1 2 3 यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो दोस्तों ये आज का कुल 15 प्रश्न था। तो 15 में आप लोगों ने खुद से कितना सॉल्व किया है, 15 में 14, 15 में 13, 15 में 12, तो वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग लाइक सब्सक्राइब तो कर ही देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब।